Good morning, 10th Standard English Medium, GT Shet Vidyalaya. Very warmful welcome in video lecture series. Today we learn Hindi lesson number 10, भारत गौरव. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इस काव्य को शुरू किया था और आज हम इस काव्य की और जो 8 पंक्तियाँ बाकी रह गई है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे. जैसे आप जानते हैं इसका प्रकार काव्य है और भारत भारती नामक काव्य संग्रह से इसे लिया गया है. इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त. गुप्त जी हमारे राष्ट्र कवि से जाने जाते हैं और उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है. ज़्यादातर उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को उजागर करने वाले काव्य लिखे हैं और भारत के गौरव वाले काव्य उन्होंने अपनी प्रमुख रचनाओं का विषय ये रखा है, भारत का गौरव. तो इस प्रकार उन्होंने पूरे भारतवर्ष की जो भी विशिष्टता रही है उनके बारे में बहुत सारे काव्य लिखे हैं, इसीलिए उन्हें राष्ट्र कवि का बिरुद दिया गया है. तो आपको ये याद रखना है, हमारे राष्ट्र कवि है मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने हिंदी में बहुत सारी प्रसिद्ध भारत गौरव की काव्य रचनाएँ दी हैं. उनमें से एक काव्य रचना भारत गौरव, इसका शीर्षक भी यही है, हम पढ़ रहे हैं. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसकी 8 पंक्तियों के बारे में आपसे चर्चा की थी. फिर से आज और पंक्तियों के बारे में आपसे बात करेंगे और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे. मैं आपसे आशा रखती हूँ कि आपने ज़रूर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पढ़ लिया होगा, काव्य भी पढ़ लिया होगा. कोई भी काव्य कृति 2-3 बार पढ़ लेने से उनका हार्द समझ में आ जाता है और उनका जो सौंदर्य है, काव्य का सौंदर्य शब्दों में अभिव्यक्त किया होता है कवि ने, और उसके साथ उसका जो गूढ़ार्थ देखने को मिलता है वो वाकई ही कलात्मक होता है. इसलिए काव्य को बार बार पढ़ने से कई अर्थ हमारे सामने दिए की माफक चमक उठते हैं. तो आइए आगे पढ़ते हैं. मैथिली शरण गुप्त जी भारत गौरव में आगे लिखते हैं, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है. जैसे आगे हमने कहा, हमारी भारत भूमि प्राचीन भूमि है. सबसे पहले मानव जाति का सर्जन हमारी पवित्र भारत भूमि पर ही हुआ है. इसीलिए मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि ये पुण्य भूमि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इनके निवासी यानी कि हम जो है वो आर्य है. आर्य यानी कि प्राचीन संस्कृति में सबसे पहले जो मानव अस्तित्व में आए वो आर्य कहलाते हैं. हमारी संस्कृति आर्य संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, ऋषि मुनियों की संस्कृति है और इसीलिए हमारे पास कला है, विज्ञान है, ज्ञान है. इसलिए कहते हैं विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है. ये सभी संसार की जो विधाएँ हैं, ये विधाएँ भारत से ही शुरू हुई है, यानी कि भारत ही इसका उद्गम स्थान रहा है. विद्या की बात करें तो ऋग्वेद जैसे महान ग्रंथ हमारे यहाँ उत्पन्न हुए हैं और कला कौशल की तो बात ही रहने दीजिए. जब विश्व को अपना घर बांधना नहीं आता था उस ज़माने से हमारे यहाँ प्राचीन मंदिर, इतने सुंदर कलाकृति वाले स्तंभ, इतने अच्छे राजमहल हुआ करते थे कि उसकी कला की तो बात ही क्या करें. और कौशल यानी कि जो भी काम करे उसमें प्रावीण्य, उसे कौशल कहते हैं, एक्सपर्टनेस उसे कौशल कहते हैं. तो भारतीय लोग पहले से ही सभी कलाओं में कुशल है. खेती की बात करें, विज्ञान की बात करें, कैसे आर्यभट्ट ने हमें अभी अवकाश विज्ञान के बारे में आजकल जो बात हो रही है उसका प्राचीन कॉन्सेप्ट आर्यभट्ट ने हमारे पुराने ग्रंथों में दिया ही है. तो हमारे पुराणों में, वेदों में सब तरह के पुष्पक विमान की बात हमारे पुराणों में है. कई तरह के शस्त्र अस्त्र की बात भी पुराणों में है. इसलिए हमारे लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि ये सभी जो कौशल है, सभी जो कला है, सभी विद्याएं हैं, वो भारत से ही उत्पन्न हुई है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है. संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े. ये अलग बात है कि बहुत प्राचीन देश होने के कारण, बहुत समृद्ध देश होने के कारण विश्व के कई राजाओं ने हम पर आक्रमण किया, राज भी किया. एक अंधकार युग भारत में आ गया था. जब मुगलों का शासन आया उसके बाद एक पूरा अंधकार युग आ गया था. भारत अपनी प्राचीन संस्कृति की धरोहर खो चुका था, क्योंकि इतने भारत ने, पूरे विश्व में भारत ने जितने विदेशियों के आक्रमण सहे होंगे उतने शायद कहीं भी नहीं हुए होंगे.
तो ये अंग्रेज, पोर्टुगीज़, ये सब तो अभी अभी के एक सेंचुरी की बात है, लेकिन प्राचीन काल से ही भारत पर बहुत सारे विदेशी राजाओं ने आक्रमण किया, हमारी संपत्ति को लूटा, हमारे पर शासन किया। इसलिए बीच में एक ऐसा अंधकार युग आ गया था, इसको मध्यकालीन युग कहते हैं। उसमें हमारी कला, विद्या, सब कुछ नष्ट हो गया था। हमारा धर्म नष्ट हो गया था, हमारी संस्कृति नष्ट हो गई थी, हमारे उन्नत विचार नष्ट हो गए थे, हमारा साहित्य तो पूरा नष्ट हो गया था। वरना प्राचीन संस्कृति में नालंदा, वल्लभ विद्यापीठ ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हमारे यहाँ थी और विदेश से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। लेकिन बीच में एक ऐसा दौर गुजरा जब भारत ने अपनी पहचान खो दी, और उस पहचान को पाने की आज हम सब फिर से कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम इतने सक्सेस नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो धरोहर है उसे फिर से हमें रिन्यूएबल करनी है, हमें रिन्यू करनी है। तो कभी कहते हैं, ऑफ कोर्स बीच में एक ऐसा अंधकार युग आ गया था जिसमें भारत बिल्कुल पतन की गर्त में चला गया था, लेकिन फिर से हमारी जो नींव है ना वो बहुत मजबूत है। इसीलिए हम फिर से खड़े हो गए हैं, फिर से खड़े होने वाले हैं, और प्राचीन गौरव, हमारा जो भारत का जो प्राचीन संस्कृति, वारसा, विद्या, ये सब चीज़ों का जो गौरव है ना वो पुनः स्थापित हमें करना है। देखो, आज पूरा विश्व मान चुका है कि भारत के छात्रों की बुद्धिमत्ता का तो कोई विकल्प ही नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, इसीलिए ये भारत की भूमि में पहले से पड़ा हुआ है। ये बाहर से आयात किया हुआ चीज़ नहीं, बाहर से आयात की हुई चीज़ नहीं है, ये हमारे में था। हाँ, बीच में एक दौर आया जब हम सब भूल गए थे, लेकिन फिर से वो चीज़ आ गई कि हम अपना भारत के विज्ञान पर, भारत के वैदिक मैथ्स पर, भारत की सबसे पहली शून्य की शोध पर हम गौरव कर सकते हैं। तो आज हम अधोगति में हैं, बीच में वो अंधकार युग आने के कारण, लेकिन कोई बात नहीं, कवि ने आशा गंवाई नहीं है। इसका नाम ही तो कवि है, जो भविष्य के अच्छे सपनों को अपनी आँखों में संजोता है, उसे ही कवि कहते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, आज अगर वास्तव में अगर हम अधोगति में पड़े हैं, हमारी बहुत सारी मर्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी चली जाएगी और फिर से भारत गौरवान्वित होकर पूरे विश्व में फिर से प्रसिद्ध हो जाएगा। और कहते हैं, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। हम आर्य इसीलिए इतने उच्च है क्योंकि हमारे आदर्श इतने अच्छे थे, हम दूसरों के लिए जीना सीखे थे। देखिए, हमारे प्राचीन देवता, वेद में जो देवताओं के बारे में बताया गया है, उनकी ऋचाएँ हैं, जैसे अग्नि है, तो वो अग्नि के कई सारे फॉर्म्स हैं। वो सूर्य की अग्नि भी है, फिर जो लकड़ी जलाते हैं वो अग्नि भी है, हमारे शरीर में जठराग्नि भी है। तो ये जो हमारी प्राचीन संस्कृति में ये जो तत्व है ना, वे तत्व ऐसे हैं कि वो किसी और के लिए जीना हमें सिखाते हैं। यही हमारा आदर्श है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, हम ऐसे स्वार्थी नहीं हैं, हम हर बार ऐसे स्वार्थ की, मोह की मदिरा पीते नहीं हैं, हम औरों के लिए भी जीते हैं। कर्ण का सबसे बड़ा दानी कर्ण पूरे भारतवर्ष में, उनका उदात्त चरित्र, भीष्म का उदात्त चरित्र, ये पौराणिक चरित्र। और वैदिक चरित्रों के बारे में बात करें तो अग्निदेव, वरुणदेव, सूर्यदेव, उषा, पर्जन्य, देखो ये सब हमारी जो हमारे जो आदर्श की जो बात है ना, वो अन्य के उपयोग के लिए ही है। कभी हमने सिर्फ अपने लिए हम नहीं जिए, हम औरों के लिए भी जिए हैं। इसलिए कहते हैं, कभी हम स्वार्थ में रत होकर मोह की मदिरा पीते न थे और अब भी नहीं पिएंगे। हम दूसरों के लिए जीने वाले लोग हैं, किसी और को मदद करने के लिए हम अपना सब कुछ न्योछावर कर दें, ऐसे लोग हैं। इसीलिए तो देखो, इसीलिए तो भारत को आज़ादी मिल गई, क्योंकि पूरे भारत में सभी इंसान, भारत के सभी नागरिक के मन में अपने देश के प्रति इतना प्यार था, इतना गौरव था कि कुछ लोग हंसकर फांसी पर चढ़ गए और कुछ लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी गांधी जी के साथ सत्य के मार्ग पर चलकर आंदोलन में अपनी ज़िंदगी न्योछावर कर दी और पूरे समय काल में उन्होंने देश के लिए कुछ किया। तो ऐसे आदर्श व्यक्तित्व वाला हमारा देश है। और संसार के उपकार रहित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी।
हमारे भारत में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं ना, उन्होंने संसार के हित के लिए कार्य किया। आज हम बहुत सारे ऐसे महान इंसान को याद कर सकते हैं। महाराणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी महाराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखिए क्या नाम ले और क्या छोड़े। ऐसे कितने नामी गिरामी बहुत इंसान ऐसे उदात्त चरित्र हुए हैं जिन्होंने अपना हित यानी कि अपना स्वार्थ छोड़कर औरों के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया है। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, ऐसे उदात्त व्यक्तित्व कभी निश्चेष्ट हो सकते हैं क्या? कभी ऐसे पत्थर होकर जी सकते हैं? अपने लिए स्वार्थ के लिए जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो तो समाज की उन्नति के लिए जीते हैं। अपना जीवन आदर्शों में सम्मिलित करके औरों के लिए माइलस्टोन खड़ा कर देते हैं। तो इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त जी लास्ट जो पंक्ति है उसमें क्वेश्चन मार्क करके यही समझाते हैं कि हम आदर्श भारत के नागरिक कभी अपने लिए जीते हैं? बिल्कुल नहीं। हम तो सभी पूरे विश्व के कल्याण के लिए जीते हैं। इसलिए हमारे संस्कृत में एक वाक्यांश है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारे लिए कुटुंब है। ऐसी हमारी भारत की उदात्त सोच है और इसी अच्छी सोच के साथ मैथिली शरण गुप्त जी ने काव्य का समापन किया है। बहुत ही सुंदर काव्य आपके सामने प्रस्तुत है। एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो अब आपको समझ में आ जाएगा। आइए स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। जैसे एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए, वो तो बहुत ही आसान है। और फिर 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए जिसमें है गुप्त जी ने भारत के गौरव को किस रूप से हमारे सामने रखा है। तो पूरा काव्य का जो भावार्थ है वो आपको अपने शब्दों में लिखना है। और कहते हैं भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं। भारतवासियों के बारे में गुप्त जी ने पिछली जो अभी मैंने 8 लाइन आपको समझाई कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं, अपने ही जीवन के मोह में रत नहीं रहते हैं, औरों के लिए जीते हैं, औरों की मदद करना अपना आदर्श मानते हैं। हम आर्य संस्कृति के लोग हैं। हमारे नेतागण, हमारे जो महान लोग हैं वो कभी भी सिर्फ अपनी कीर्ति के लिए या अपनी वाहवाह के लिए नहीं जीते, वो दूसरों की मदद के लिए जीते हैं और आदर्श प्रस्थापित करके पूरे भारत को गौरव दिलाते हैं। ये सभी बातें आपको ये दोनों प्रश्न जवाब में लिखनी है। मैं आशा रखती हूँ आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय कवि है, लेकिन उनकी भाषा जो है वो बहुत ही अलंकारिक, फिर भी समझ में आ जाए ऐसी सरल। यही तो श्रेष्ठ कवि की पहचान है कि उन्होंने जो भी बात कहनी है वो लाघवयुक्त शब्दों में कहते हैं, फिर भी दिल को छू जाने वाले शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों प्रश्न जवाब बहुत ही आसान है, आप अपने आप लिख सकते हैं। फिर योग्य विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो भी आपको आ जाएगा। आप काव्य 1-2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और है क विभाग और ख विभाग में उचित जोड़ मिलाइए, ये भी आप बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। पेज नंबर 43 पर एक क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि आपको पंक्ति समझानी है। जैसे कि वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। वृद्ध मैंने आपको बताया था वीडियो लेक्चर में, आप फिर से एक बार सुन लेना। वृद्ध यानी कि सिर्फ उम्र से वृद्ध नहीं, समझ में, अनुभव में वृद्ध, विद्या में वृद्ध, प्राचीनता में वृद्ध। वृद्ध यानी कि ओल्ड एज पर्सनालिटी के बारे में बात नहीं की, वृद्ध यानी कि अनुभव सिद्ध के भाव से बात की है। फिर है भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। ईश्वर ने हमें अपना सब कुछ दिया है, ऐश्वर्य दिया है, आशीर्वाद दिया है, अपने पास जो भी है वो सब प्रदान भारत को किया है। देखिए कितनी सुंदर प्रकृति हमारे पास है, हमारा धर्म भी कितना वैज्ञानिक है, हमारे ऊपर ईश्वर की सदैव कृपा रहती है। भारत में जो भी कोई संकट आता है, निश्चित तौर पर वो संकट कुछ ही समय में चला जाता है। इसलिए ये भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। आपको इस पंक्ति को विशेष रूप से समझाना है अपने शब्दों में। तो मैं आशा रखती हूँ आपको ये काव्य अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। और अच्छी तरह से वीडियो लेक्चर देखें, प्रश्न जवाब तैयार करें। और मुझे आप ये ट्यूसडे को इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको देती हूँ। ट्यूसडे को आप मुझे लिख के पिक भेजिए और अपना होमवर्क अच्छी तरह से लिखकर मुझे भेजिए ट्यूसडे को, मंगलवार को। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।